श्रेय हेतु भव्य जीवों को आश्रय लेने योग्य ऐसे भगवान श्रेयांसनाथ तीर्थंकर का जीवन चरित्र मंगल स्वरूप आप सभी के सामने प्रस्तुत है। तो सर्वप्रथम देखते हैं श्री श्रेयांसनाथ तीर्थंकर के पूर्व के तीसरा भाव। तीर्थंकर श्रेयांसनाथ भगवान का जीव पूर्व के तीसरे भाव में नलिन प्रभु राजा थे, जो पुष्कर द्वीप के पूर्व विदेह में क्षेमपुर नगरी के राजा थे। जैन धर्म में अति आस्थावान आत्मस्वरूप के ज्ञाता थे। संसार में रहकर भी मोक्ष के साधक थे। धर्म अर्थ काम तीनों का पुरुषार्थ सम्यक प्रकार से किया और अब मोक्ष का पुरुषार्थ भी निरंतर चल रहा है। ऐसे उज्जवल चरित्र के धारक श्री नलिन प्रभु राजा को एक बार समाचार प्राप्त होता है कि नगर के उद्यान में अनंत नामक मुनिराज का आगमन हुआ है और वह सुंदर उद्यान आम्र वृक्षों से सुशोभित होकर अति रमणीय लग रहा था। विलंब न करते हुए नलिन प्रभु राजा मुनिराज के दर्शन हेतु उद्यान में पधारते हैं और मुनिराज का धर्मोपदेश सुनकर संसार शरीर भोगों से विरक्त हो जाते हैं और वहीं पर जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करते हैं। भावी तीर्थंकर के मुनि दीक्षा अंगीकार करते ही 11 अंग और 14 पूर्व का ज्ञान हो जाता है तथा वहीं पर 16 कारण में विशुद्ध भावनाओं का चिंतन करते हुए तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं। वे महामुनि नलिन राजा विशुद्ध चारित्र का पालन करते हुए आयु पूर्ण होने पर उत्तम समाधि मरण पूर्वक 16वें स्वर्ग में इंद्रपद को प्राप्त करते हैं। वहां उनकी आयु 22 सागर की थी तथा देवलोक के आश्चर्यकारी वैभव के बीच असंख्यात वर्षों तक रहने पर भी वे सम्यक्त के प्रताप से चैतन्य की महिमा को एक क्षण मात्र के लिए भी भूल नहीं सके और राग के अंदर रहते हुए भी विरक्ति के भाव से वैराग्य की साधना करने लगे। धन्य है ऐसी वीतराग मुनि दशा, धन्य है वे परमात्मा दशा। स्वर्ग की आयु समाप्त होने के 6 माह पूर्व ही जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के काशी देश में प्रतिदिन 3.5 करोड़ दिव्य रत्नों की वर्षा होने लगी और देवलोक से इंद्रों ने आकर गर्भ कल्याणक का महोत्सव मनाया। यह वही काशी नगर है जहां 7वें सुपार्श्वनाथ और 8वें चंदा प्रभु भगवान के कल्याणकों से यह देश पावन हो चुका है। उसी काशी नगर में जो वर्तमान में बनारस से 10 किलोमीटर दूर है, वहाँ सिंहपुरी नगरी जो अति सुंदर नगरी है, जिसे सारनाथ भी कहते हैं, भगवान श्रेयांसनाथ का जन्म हुआ। यह इक्ष्वाकु वंशी राजा विष्णु तथा उनकी महारानी सुनंदा के पुत्र थे। रात्रि के पिछले पहर में माता सुनंदा के गर्भ में 16 उत्तम स्वप्नों के साथ भगवान का अवतरण हुआ। यह जीव ज्येष्ठ कृष्ण षष्ठी के दिन अवतरित हुआ। तत्पश्चात 9 मास बीतने के बाद फाल्गुन कृष्णा एकादशी के दिन भरत क्षेत्र के 11वें तीर्थंकर श्री श्रेयांसनाथ भगवान का अवतरण हुआ। स्वर्ग से दिक्कुमारी देवियों ने आकर माता की सेवा की और उनके साथ तत्व चर्चा करके उनका मन बहलाने लगी। सौधर में इंद्र, सची इंद्राणी, कुबेर आदि सभी इंद्रों सहित सभी ने भगवान का गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक अति उत्साह के साथ मनाया। जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी, मतिशुद्ध अवधि ज्ञान के धारी ऐसे बाल तीर्थंकर का अवतरण होने से तीनों लोक के जीव हर्षित